जाता है और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस आर्टिकल द से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं उसको हम देखते हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज आर्टिकल द में आपको इंडिविजुअल समझाता हूं कि कब कब यूज लिया जाता है कब यूज नहीं लिया जाता। तो पहली चीज तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट निकलता है गाइस आपके आर्टिकल द का कंट्री से, COUNTRY। तो ध्यान रखना कि जितनी भी कंट्रीज होती है जैसे आपके इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी कंट्री हो उस कंट्री के नेम से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। उस कंट्री के नेम से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। लेकिन कंट्री वर्ड जो होता है COUNTRY, इस वर्ड से पहले हमेशा आर्टिकल क्या लगता है आपके द का यूज होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कभी किसी कंट्री के अंदर यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम वर्ड दिख जाए, तीन वर्ड दिख जाए, कौन कौन से, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम, तो ध्यान रखना उन तीनों से पहले आर्टिकल किसका यूज किया जाता है आपके अंदर। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सिर्फ कहा अमेरिका, तो अमेरिका से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसी के अंदर यूनाइटेड वर्ड आ गया तो हम आर्टिकल क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। समझ आ रही है बात। जैसे मैंने आपको कहा इंडिया, इंडिया से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर आप कभी पासपोर्ट बनाओगे तो पासपोर्ट में लिखा हुआ आता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ आता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पासपोर्ट के जस्ट फर्स्ट पेज पे आप देखोगे तो भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा आता है। तो अगर इंडिया के साथ रिपब्लिक वर्ड आ गया तो फिर आपको आर्टिकल क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। समझ आ रही है मेरी बात। नंबर थर्ड है किंगडम। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा यूनाइटेड किंगडम, इससे पहले आपके आर्टिकल किसका यूज होगा गाइस, द का यूज होगा। ठीक है। इसके अलावा और कब कब कंट्री के अंदर आर्टिकल द लगता है तो इसको भी समझिएगा। अगर आपको किसी भी कंट्री के नेम के एंड में एस या ईएस दिख जाए तो उस कंट्री के नेम के साथ बिना सोचे समझे आर्टिकल द लगा। जैसे मैंने आपको कहा वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज से पहले आर्टिकल क्या लगेगा गाइस आपके, द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि कंट्री के नेम के एंड में क्या आ रहा है आपके, ईएस आ रहा है। ऐसे और भी कंट्रीज होते हैं जैसे फिलीपींस होता है, मॉरिशस होता है, इसके अलावा नीदरलैंड्स होता है। ठीक है। तो इनसे पहले भी आर्टिकल किसका यूज होता है आपके, द का यूज होता है। तो ये गाइस आपके एक ही स्लाइड में कंट्री से निकलने वाले सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने लिखवा दिए। बाकी इनका आपको जो नोट्स है वो नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह से लिखने में थोड़ा सा चूक जाते हो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपको एज इट इज आपको मिल जाएगी। ओके। अगला देखते हैं गाइस हम इसी तरह से मैं आपको इंडिविजुअल समझाऊंगा आर्टिकल कब कब क्या क्या होता है। डायरेक्शन, अगला क्या है हमारे सामने, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। और कितनी दिशाएं होती है गाइस आपके, तो ईस्ट होती है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। बाकी इनको अगर मिला दे तो ईस्ट वेस्ट हो जाए, सॉरी क्या बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ हो जाती है आपके। ठीक है। साउथ वेस्ट हो जाती है, कुछ भी हो। तो ध्यान रखना चारों दिशाओं से पहले आर्टिकल किसका यूज होता है आपके, द का यूज होगा। ठीक है। लेकिन अब और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो कभी गाइस अगर किसी डायरेक्शन के बाद आपको कोई प्लेस दिख जाए तो ध्यान रखना उससे पहले कोई आर्टिकल मत लगाना। जैसे मैंने आपको कहा साउथ इंडिया, क्या कहा आपको, साउथ इंडिया। मैंने आपको कहा नॉर्थ अमेरिका। अब यहां आप देखते हो तो पहले डायरेक्शन आ रही है साउथ, बाद में प्लेस आ रहा है इंडिया। यहां नॉर्थ पहले डायरेक्शन है, बाद में प्लेस क्या है, अमेरिका। तो फिर आप इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। इसके अलावा गाइस कभी कभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि डायरेक्शन और प्लेस के बीच में अगर ऑफ का यूज होता है तो उस डायरेक्शन से पहले आर्टिकल क्या लगा दिया जाता है, द लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा ईस्ट ऑफ राजस्थान, क्या कहा मैंने आपको, ईस्ट ऑफ राजस्थान। अब ईस्ट एक डायरेक्शन है और राजस्थान एक प्लेस है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है आपके, ऑफ आ रहा है। तो यहां आर्टिकल क्या लगाना होगा गाइस आप लोगों को, द लगाना होगा। आई होप समझ आ गया होगा कि डायरेक्शन से रिलेटेड आपके क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अक्सर बच्चों के दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि सर माउंट एवरेस्ट से पहले हम आर्टिकल द लगाए या नहीं लगाए। क्लियर। माउंट आबू से पहले हम आर्टिकल द लगाए या नहीं लगाए। क्लियर। मैंने कहा हिमालय से पहले आर्टिकल द लगाए या नहीं लगाए, आल्पस से पहले आर्टिकल द लगाए या नहीं लगाए। क्लियर। तो गाइस देखिएगा, इसको समझिएगा ऐसा क्या होता है, क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अक्सर कंफ्यूज होकर बच्चा एग्जाम में गलत कर देता है। आज के बाद आप कभी गलत नहीं करोगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये डायग्राम देखिएगा, एक छोटा सा डायग्राम है आप लोगों के सामने। ये एक तरह से मान लीजिए एक पर्वतों का दृश्य है, हिल स्टेशन है। और इसके अंदर जब आप देखते हो तो हमेशा ध्यान रखना जो चीज नीचे होती है उससे पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है, और जो चीज ऊपर होती है उसके साथ न द लगेगा, न ए लगेगा, न एन लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब आप बोलोगे सर क्या ऊपर नीचे लगा रखा है, समझाओ तो सही। तो देखिए गाइस हमेशा ध्यान रखो, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के अंदर जब घूमने निकलते हो और आप घर वालों को बोलकर जाते हो कि मैं माउंट आबू जा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि आपको माउंट आबू के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पर ऊपर जाना पड़ेगा, गुरु शिखर पे जाना पड़ेगा, माउंट आबू पे ऊपर जाना पड़ेगा, तब आप बोलोगे कि मैं माउंट आबू घूम चुका हूं। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो ये अरावली का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये अरावली। अब आप मान लीजिए कहीं रोड पर चल रहे हो, रोड पे चलते चलते कोई पहाड़ आपको दिखा और आप उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचा लिए, उसको आपने नीचे से टच कर लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप माउंट आबू घूम कर आ गए। आपने किसको टच किया है, अरावली को। ठीक है। तो जिसको आप सड़क पे चलते चलते टच कर लेते हो नीचे से, उसके पहले तो आर्टिकल द लगेगा, और जिसके लिए आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जाना पड़ेगा ऊपर, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट आप क्या नीचे से खड़े खड़े टच कर दोगे क्या, नहीं। लेकिन आप कभी घूमने जाते हो तो चंडीगढ़ क्रॉस करोगे तो उसके बाद जो शिमला आता है, कुल्लू मनाली, ये सब क्या है, ये हिमालय की श्रृंखला है। क्या है, ये सभी हिमालय। अब आप सड़क पे से चलते चलते अगर कहीं से आपको वाटरफॉल गिरता हुआ नजर आ रहा हो और आप वही गाड़ी साइड में करके उस पहाड़ के बिल्कुल पत्थर पे बैठ के आप फोटो खिंचा लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप माउंट एवरेस्ट घूम चुके हो। इसका मतलब ये है कि आपने हिमालय को टच कर लिया एक तरह से। समझ आ रही है बात आपको। ठीक है। तो भाई जो नीचे होती है उसको हम कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं उसे, सीरीज। हिंदी में कहा जाता है पर्वत श्रृंखला। और जो ऊपर होती है इन्हें कहा जाता है आपके पीक्स। क्या कहा जाता है, पीक्स, मतलब चोटी। समझ आ रही है बात। तो या तो ऐसे याद कर लो, नहीं तो डायग्राम से हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट ऊपर होगा तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, माउंट आबू ऊपर है कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, हिमालय नीचे है आर्टिकल द लगेगा, अल्पस जो है। अब इसको एक तरह से और याद कर सकते हो कि जिस वर्ड से पहले माउंट आ जाए ना तो वहां तो लगाना ही मत, और जिसके एंड में एस आ जाए बिना सोचे समझे लगा देना, क्योंकि एस वाली 100% क्या होती है आपकी श्रृंखला होती है। ठीक है। और कौन कौन सी होती है, जैसे विंध्याचल है तो इससे पहले आर्टिकल द लगेगा। समझ आ रही है बात आपको। ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है गाइस आप लोगों के बॉडीज ऑफ वाटर।
बॉडीज ऑफ वाटर का मतलब है जहां कहीं पानी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, उससे पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है, अब पानी से संबंधित चीजें एक ही बार में पढ़ लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहला, पानी कहां इकट्ठा होता है गाइस? ओशियन। ओशियन को हिंदी में कहते हैं महासागर। क्या कहते हैं? महासागर। ठीक है, उससे पहले आर्टिकल द लगेगा। जैसे मैंने कहा द पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत महासागर। मैंने आपको कहा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो यहां पर आर्टिकल क्या लगता है गाइस? आपके द लगता है। नंबर सेकंड, सी। सी का मतलब होता है सागर। जैसे मैंने आपको कहा द रेड सी, तो रेड सी से पहले आर्टिकल क्या लगेगा? आपके द लगेगा, लाल सागर। नंबर थर्ड गाइस आपके रिवर। रिवर यानी होता है नदियां। ठीक है, जितनी भी रिवर्स होती है आपके, जैसे मैंने कहा गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है। ठीक है, इन सबसे पहले क्या लगेगा गाइस? आपके द लगेगा। नंबर फोर, पानी और कहां इकट्ठा होता है? तो कैनल में होता है। कैनल यानी होती है नहर। तो उससे पहले भी आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा पनामा है, पनामा एक नहर का नाम है, तो उससे पहले आर्टिकल क्या लगेगा गाइस? आपके द लगेगा। ठीक है, इसके अलावा और आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपके कोई भी तालाब है, पानी तो तालाब में भी तो इकट्ठा होता है ना, और उसका रिलेशन हिस्ट्री से है, मतलब ये है कि उस तालाब का अगर कोई नाम है ना इंडिविजुअल, तो उससे पहले भी आपके क्या लगेगा गाइस? आर्टिकल द का यूज करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई तालाब लेते हैं, हमने कहा गोंदेलाव, तो इससे पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? आपको द लगाना पड़ेगा। तो इनको अलग अलग पढ़ने से बढ़िया आप एक जगह पढ़ लीजिए। बॉडीज ऑफ वाटर याद रखना हमेशा, और सर ने बताया है कि जहां कहीं भी पानी बड़ी मात्रा में इकट्ठा होगा, उन सबसे पहले हमें आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम और देखते हैं और आर्टिकल आपके कहां कहां लगेगा। तो देखिए गाइस, ये डायग्राम है, इससे चीज समझने की कोशिश करना, थोड़ा यूनिक तरीके से आर्टिकल पढ़िए, गारंटी के साथ जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। इस डायग्राम के अंदर क्या चीज निकल कर आती है? ग्रुप है, मतलब ऐसे नाम जिनमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति शामिल हो, तो उन सबके नाम से पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ता है? आपको द लगाना पड़ता है। जैसे इसमें क्या क्या आता है? तो सबसे पहला आता है गाइस इसके अंदर कोई भी क्लब हो सकता है। नंबर सेकंड, कोई भी सोसाइटी हो सकती है। नंबर थर्ड, कोई भी ट्रस्ट हो सकता है। नंबर फोर्थ, कोई भी फाउंडेशन हो सकता है। नंबर फिफ्थ, कोई भी कमिटी हो सकती है। नंबर सिक्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से कोई क्लब होता है गाइस, तो उस क्लब में कितने मेंबर शामिल होते हैं? एक का तो क्लब होता नहीं, या तो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। मतलब इस डायग्राम को पूरा करेगा तो उस क्लब से पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? जैसे मैंने कहा लॉयंस क्लब। क्या कहा मैंने? लॉयंस क्लब। तो इससे पहले आर्टिकल, मतलब क्लब वर्ड से पहले नहीं, क्लब के नाम से पहले आर्टिकल क्या लगेगा? आपके द लगेगा। मैंने कहा सोसाइटी, अग्रवाल सोसाइटी है, कोई सोसाइटी है, उसका नाम क्या है? अग्रवाल सोसाइटी, तो नाम से पहले द लगाना पड़ेगा। ट्रस्ट है, किसी भी ट्रस्ट के अंदर कितने बंदे होते हैं? दो या दो से ज्यादा। मैंने आपको कहा गुलशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जीसीटी ट्रस्ट है, उससे पहले आपको द लगाना पड़ेगा। फाउंडेशन है, जैसे बिल गेट्स का फाउंडेशन चलता है, गेट्स फाउंडेशन, तो उससे नाम से पहले आपको द लगाना पड़ेगा, राइट हो जाएगा द गेट्स फाउंडेशन। कमिटी है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट के अंदर जब कभी भी कोई अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट का मतलब सुधार होते हैं, तो उसके लिए जो कमिटी बनती है उस कमिटी का नाम होता है लोढ़ा कमिटी, तो द लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WHO, तो इनके नाम से पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ता है? द। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमेशा दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, और इनके अलावा भी अगर मान लीजिए एग्जामिनर कोई लेवल बढ़ा दे, आपको कुछ बता दे, कुछ पूछ ले, तो सिंपल सा फंडा ध्यान रखना, जिसके नाम में दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का समूह हो, तो उसके नाम में बिना सोचे समझे आर्टिकल क्या लगाना है? आपको द लगाना है। तो एक इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ये सब आर्टिकल द समझा रहा हूं आपको कि आर्टिकल द का यूज कैसे कैसे होता है। अगला देखिएगा गाइस, एक होता है आपके कास्ट एंड कम्युनिटी। पहले कम्युनिटी समझिएगा, इंडिया में कितनी कम्युनिटी है गाइस आपके? और वैसे तो कम्युनिटी ज्यादा है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी की बात होती है वो चार होती है आपके। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वैसे जैन भी है, बुद्ध भी होती है, कम्युनिटी है ये सब। हर कम्युनिटी से पहले आर्टिकल क्या लगता है गाइस? आपके द लगेगा। द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्राइस्ट, द ईसाई। ओके, इसी तरह से आपके जितनी भी कास्ट होती है, उन कास्ट से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा जाट है, ये कास्ट है, राजपूत है, ये कास्ट है, ब्राह्मण है, ये कास्ट है आपके। अरे ये बात समझ में, सिंधी है, ये कास्ट है गाइस आपके, गुजर है, ये आपके कास्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? आर्टिकल द लगाओगे। ये तो गाइस हमारे कास्ट एंड कम्युनिटी। एक थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर आ जाता है, और वो आता है आपके फैमिली नेम। क्या आता है? फैमिली नेम, परिवार का नाम। ठीक है, जैसे कभी मान लीजिए आपके शादी हो, शादी के अंदर हम गार्डन के बाहर एक बैनर लगा देते हैं, उस बैनर में लिखवा देते हैं अंबानी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब ये अंबानी परिवार जो है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा गाइस आपके? तो इसको लिखा जाएगा अपोस्ट्रोफी एस। मतलब ये है कि अगर आपको किसी कास्ट के साथ अपोस्ट्रोफी एस दिख जाता है, जाति के साथ, इसका मतलब वो कास्ट नहीं है, वो उस परिवार का नाम है। वो समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, और उससे पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ता है? द। और उस फैमिली नेम को इंडिकेट करने के लिए उस कास्ट के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अपोस्ट्रोफी एस। अरे ये बात समझ में, दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ऐसे में कहता हूं आपको, जैसे बेवाल परिवार, तो बेवाल परिवार को इस तरह से लिखा जाएगा बेवाल। अरे ये बात समझ में, तो समझ जाना वहां पर फैमिली का नेम होता है। तो इस स्लाइड में आपको जानने को मिला कास्ट, कास्ट, कम्युनिटी और फैमिली नेम। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला है गाइस आपके हार्ड कॉपी, या मैं कहना चाहूं कोई चीज अगर प्रिंट के माध्यम से लाखों लोगों के लिए निकले, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोगों के लिए निकले, तो समझ जाना उससे पहले आर्टिकल द लगेगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है? तो गाइस देखिए, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी, मैं आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अलग अलग चीजें तो आज तक आप बहुत पढ़ते आए हो, बुक्स के अंदर भी अलग अलग उटपटांग तरीके से दिया जाता है। चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो जिंदगी भर आपको याद रहेगी। जैसे हार्ड कॉपी कैसे, तो समझिएगा, जैसे नंबर 1, कोई भी गाइस आपके रिलीजियस बुक्स होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपके नॉवेल होता है, इसके अलावा गाइस आपके कोई भी न्यूज़पेपर होता है। समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, आप ये मानकर चलिए कि कोई भी चीज जो हार्ड कॉपी के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से मतलब पेज के ऊपर, पन्नों के ऊपर एक दो लोगों के लिए नहीं, लाखों लोगों के लिए पब्लिश होती है, लाखों लोगों के लिए प्रिंट होकर निकलती है, तो उसके नाम से पहले बिना सोचे समझे आर्टिकल द लगा देना। किस तरह से? तो देखिए, मैंने आपको कहा
धार्मिक ग्रंथ जितने भी होते हैं, रिलीजियस बुक्स का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होंगे गाइस आप लोगों के, उनके नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। और धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं वो क्या एक दो लोगों के लिए निकलते हैं, लाखों लोगों के लिए निकलते हैं? तो लाखों लोगों के लिए निकलते हैं। जैसे मैंने कहा रामायण है, क्या काम है, रामायण है आपके, तो रामायण एक दो लोगों के लिए तो प्रिंट होकर आएगी नहीं, लाखों लोगों के लिए होगी। समझ आ रही है बात? बाइबल है, बाइबल भी एक दो लोगों के लिए तो निकलेगी नहीं, लाखों लोगों के लिए निकलेगी। तो उससे पहले आर्टिकल क्या लगाओगे आप, द लगाओगे। ठीक है। नंबर सेकंड नॉवल। नॉवल होता है गाइस उपन्यास। उपन्यास जब कभी भी निकलते हैं, जैसे चेतन भगत का उपन्यास है टू स्टेट्स, क्या है, टू स्टेट्स। ठीक है, तो आर्टिकल द लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो उपन्यास जब चेतन भगत ने प्रिंट करवा के जनता को बेचा था, तो क्या एक दो कॉपी निकलवाई थी या लाखों की संख्या में निकली थी? लाखों की संख्या में, तो द लगाओ। न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम होता है उससे पहले आर्टिकल द लगता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी में निकल रहा है? हाँ सर बिल्कुल निकल रहा है। प्रिंट होता है, रोजाना होता है, एक दो के लिए निकलता है, लाखों के लिए, सर लाखों के लिए निकलता है, तो उसी कैटेगरी में आता है। तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी आर्टिकल क्या लगाना पड़ता है आपको, होता है। जैसे मैंने कहा द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने आपको कहा न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू। मैंने आपको न्यूज़पेपर का नाम बताया जैसे दैनिक भास्कर, क्या है, दैनिक भास्कर। समझ आ रही है बात? तो ये वाली कैटेगरी भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें तीन चीजें आपके आती है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं और कहां आर्टिकल द लगता है। तो देखिए अगली कैटेगरी है गाइस क्राउड। क्या है, क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। ठीक है, और इसको भी याद रख लेना, समान इरादा। क्या याद रखना है, समान इरादा। इंग्लिश वाले बच्चे इसको याद रखना, सेम टेंडेंसी। क्या होती है, सेम या सिमिलर टेंडेंसी। क्या है ये सिमिलर टेंडेंसी? इस कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें आती है? तो गाइस देखिएगा, सबसे पहला युद्ध, रिवोल्यूशन जिसको हम क्रांति कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूवमेंट जिसको हम आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंदोलन। लिख देता हूं यहां पर, वॉर यानी युद्ध हो जाएगा, या नंबर 4 में हम बैटल भी कह सकते हैं इसको। बैटल यानी भी आपके क्या होता है, युद्ध होता है। मूवमेंट यानी होता है गाइस आप लोगों के आंदोलन। रिवोल्यूशन यानी होती है आप लोगों की क्रांति। क्या है ये क्राउड वाला कॉन्सेप्ट? क्राउड कॉन्सेप्ट ये कहता है जब कभी भी भीड़ के अंदर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ हो, इतने लोग हो और उन सबका इरादा सेम हो, सिमिलर टेंडेंसी हो, तो उससे पहले आप आर्टिकल द लगा देना। जैसे सबसे पहला युद्ध। युद्ध में जब लोग लड़ने जाते हैं, जैसे अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के लोग जब लड़ रहे हैं रसिया के खिलाफ, तो क्या उनका इरादा अलग अलग है या सबका सेम है? सर सबका सेम है, रसिया को हराना है उन लोगों को, कंप्लीट है। अरे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कोई पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था, तो जो भी सेना लड़ रही थी उन सबकी टेंडेंसी कैसी थी, सिमिलर थी, तो उससे पहले आपको आर्टिकल द लगाना होगा। आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जितने भी युद्ध के नाम इस दुनिया के अंदर आपके, सबसे पहले आप क्या लगा देना, वहां पर आर्टिकल द लगा देना। अरे ये बात समझ में? जैसे झमर का युद्ध, लाखा झमर का युद्ध हुआ था आपके, कंप्लीट है। राव सिंह और नसरुद्दीन मोहम्मद सेकंड के बीच के अंदर जो युद्ध हुआ था लाखा झमर का, तो ऐसा कोई नाम आ जाए तो उससे पहले भी आप आर्टिकल क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। बैटल इसलिए लिखा है अलग से, वो भी युद्ध है, लेकिन बहुत सी जगह लिखा हुआ है द बैटल ऑफ पानीपत। क्या लिखा हुआ है, द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का युद्ध है, तो उससे पहले आर्टिकल क्या लगेगा आपके, द लगेगा। कोई भी क्रांति होती है तो क्या गाइस, क्रांति एक दो लोग करते हैं या क्राउड होती है, भीड़ होती है बहुत ज्यादा? तो ऑब्वियसली सी बात है, भीड़ होती है, और सबकी टेंडेंसी कैसी होती है, सिमिलर होती है। तो मैंने कहा जैसे हरित क्रांति है तो ग्रीन रिवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, येलो रिवोल्यूशन थी आपके, पीली क्रांति थी। इसके अलावा गाइस आंदोलन, जितने भी आंदोलन होते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ है, तो क्या इसमें एक दो लोग थे या भीड़ थी? बोले भीड़ थी सर। और टेंडेंसी सबकी क्या थी, सिमिलर थी। वो चाहते थे कि जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार ने पास किए थे उनको वापस से ले रिपील करे, ये उनकी टेंडेंसी थी। तो उसके नाम से पहले आर्टिकल द लगाया जाएगा। ठीक है, वैसे सबसे बड़ा जो मोमेंट हुआ है वो हुआ है आपके पंख, द पंख मोमेंट। समझ आ रही है बात? तो इस कैटेगरी के अंदर आप लोग 4 चीजें रख लेना। ओके, तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हो क्या क्या कैटेगरी बनती है। अगली बात आती है गाइस हमारे आर्म फोर्स। अक्सर बच्चों का आर्म फोर्स से रिलेटेड 3 ही चीजें मान लेते हैं कि जैसे नेवी है, आर्मी है और एयर फोर्स मान लेते हैं, और तीनों से ही पहले आर्टिकल क्या लगता है गाइस आपके, द लगेगा। ठीक है, लेकिन देखिए आर्म फोर्स से एक वर्ड निकलता है गाइस आपके, वो वर्ड क्या होता है, आर्म्स। और आर्म्स यानी होते हैं हथियार। तो ध्यान रखना, आर्म फोर्स का हिंदी मीन होता है हर वो फोर्स भारत के अंदर जिनको हथियार रखने की परमिशन है, उन सबसे पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे समझिएगा, बीएसएफ है, बीएसएफ हथियार रखती है, सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ हथियार रखती है, सीआरपीएफ है, हथियार रखती है, आईटीबीपी है, हथियार रखती है। तो इन सबके नाम से पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना है गाइस, द लगाना है। इवन हमारी पुलिस जो है, पुलिस भी हथियार रखती है, लेकिन वो जंग लगे हुए रखती है, तो नाम से पहले तो आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा, तो पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया, कंप्लीट है, तो आर्टिकल द लगेगा आपके पुलिस से पहले। तो ये आपके गाइस आर्म फोर्स वाला क्वेश्चन आप लोगों को याद है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे और क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो देखिए अब हम इंडिविजुअल चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब मैं आपको सीरियल वाइज दिखाता चलूंगा। तो पहला है गाइस आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम हिंदी में कहते हैं संगीत वाद्य यंत्र। क्या कहा जाता है, संगीत वाद्य यंत्र। और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द वायलिन है, गिटार है, फ्लूट है, फ्लूट होती है बांसुरी, तो इनके नाम से पहले आर्टिकल क्या लगाना है आपको, द लगाना है। नंबर सेकंड होता है गाइस आपके स्पोर्ट्स कप या कोई भी ट्रॉफी हो। जरूर नहीं है ट्रॉफी स्पोर्ट्स की हो या कप स्पोर्ट्स का ही, स्पोर्ट्स वालों को लगेगा लगेगा, बाकी भी दूसरे हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है तो द लगाना पड़ेगा, वर्ल्ड कप है तो द लगाना पड़ेगा, और इवन अगर सिंगिंग का कोई सिंगर कप है ना, तो उससे पहले भी आपको आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। नंबर थर्ड बात आती है गाइस आप लोगों की, जिसे हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हिंदी में इसको कहना चाहूं तो मैं कहूंगा मापने की इकाइयां। क्या कहूंगा मैं, मापने की इकाइयां। मतलब जितनी भी मापने की इकाइयां होती है उनसे पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। जैसे किलोग्राम है, डजन है, दर्जन जिसको हिंदी में दर्जन कहते हैं, इंच है, लीटर है, मीटर है, इन सबसे पहले आर्टिकल क्या लगता है आपके, द का यूज होता है। उसके बाद नंबर फोर्थ बात आती है गाइस आपके बॉडी ऑर्गन्स। क्या आती है, बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट, शरीर के अंग। जैसे हेड है, टंग है, भुजा है, इसी तरह से आंखें है,
कान है, नाक है, द, नोच है, तो ये सब क्या है, बॉडी पार्ट से पहले आपको क्या लगाना पड़ता है गाइस, आर्टिकल द का यूज आपको करना पड़ेगा। नंबर 5 बात आती है गाइस आपके, जिसको हम कहते हैं हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का हिंदी मीन होता है आकाशीय पिंड। क्या होता है? आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड में अक्सर हमारे जितने भी ग्रह है, उपग्रह है या स्पेस से रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे आप पहले आर्टिकल द लगाना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने प्लेनेट बोले, सन है, मून है, अर्थ है, ठीक है, तो इनसे पहले आर्टिकल द लगेगा। तारे होते हैं तो द स्टार्स बोला जाएगा। स्काई होता है आसमान, ये भी स्पेस का हिस्सा है। इसके अलावा गैलेक्सी है, तारागण समूह है, तो इससे पहले भी आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। तो ये गाइस कुछ और चीजें हैं, बाकी और देखेंगे हम धीरे धीरे। तो ये एक स्लाइड और आपके सामने जहां हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं नंबर 6 और कहां आर्टिकल द लगता है। तो नंबर 6 में देखिए आप, जितने भी गाइस आपके डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जैसे थार है, गोबी का मरुस्थल है, सहारा है, तो इन सबसे पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? आपको द लगाना पड़ेगा। नंबर 7 बात आती है गाइस आप लोगों के, जिसे कहा जाता है आपके ऑर्डिनल्स। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल को समझने से पहले एक बार ये दोनों वर्ड समझ लीजिए ताकि डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? जब आप लोगों की गिनती लिखी जाती है अगर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कार्डिनल है। ऑर्डिनल होता है इसी गिनती को अगर आप इस तरह से लिख देते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये ऑर्डिनल्स होते हैं। कार्डिनल के पहले गाइस ध्यान रखना, कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, जबकि ऑर्डिनल्स के साथ हमेशा क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, इस तरह से लिखा जाता है। अब आप बोलोगे क्या सर कार्डिनल से पहले हम ए और एन लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हो आप। कैसे? कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे 1 से रिलेटेड एक एग्जांपल है, मैंने कहा तो मैं क्या कहूंगा? A1 रुपी नॉट। मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं A 20 रुपी नॉट। मतलब ये है कि आप इससे पहले ए और एन लगा सकते हो, लेकिन कार्डिनल से पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज आप लोग नहीं करोगे। आर्टिकल द हमेशा ऑर्डिनल नंबर के साथ लगता है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ। इस तरीके से आप ऑर्डिनल नंबर्स के साथ क्या लगा सकते हो गाइस? आर्टिकल द लगा सकते हो, ठीक है। और कहां लगता है? तो नंबर 8 आपके जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेज है, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से? जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा लाल किला है, ताजमहल है, तो इनसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा गाइस? आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे स्थान है आपके हिस्ट्री से रिलेट करने वाले हिस्टोरिकल प्लेसेज है, तो आर्टिकल द लगता है। नंबर 9 आप लोगों को ध्यान रखना है गाइस, जितनी भी आपके ट्रेन होती है। नंबर 10 जितने भी आपके एरोप्लेन होते हैं। और नंबर 11 आगे देखेंगे शिप होती है आपकी। नंबर 11 में क्या होती है? शिप, जहाज जितने भी होते हैं, इनके नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे ट्रेन में मैंने ले लिया राजधानी एक्सप्रेस है, तो आर्टिकल आपको क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। इसी तरह से एरोप्लेन का नाम अपन ले लेते हैं, जैसे बोइंग होता है आपके, तो बोइंग से पहले आर्टिकल क्या लगता है गाइस? आपके द लगता है। अभी रिसेंटली चाइना के अंदर बोइंग एरोप्लेन जो था वो क्रैश हुआ है, अभी लगभग 123 के आसपास लोग उसके अंदर मारे गए हैं आपके, ठीक है, और इसको बैन भी कर दिया गया है। शिप जो होती है, जैसे मान लीजिए जहाज आपके विक्रांता है, तो उससे पहले गाइस आपको आर्टिकल क्या लगाना होगा? द लगाना होगा। तो ये कुछ और चीजें हैं जहां पर आपके आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा और कहां होता है? तो अगला देखिएगा गाइस आप, नंबर 12 पॉलिटिकल पार्टी के नाम से पहले, ठीक है, जैसे बीजेपी है तो उससे पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, तो राइट होगा द बीजेपी। आम आदमी पार्टी है तो आपको द आप लिखना पड़ेगा। कांग्रेस है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? द कांग्रेस लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो ये कुछ आर्टिकल द का ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उन पॉलिटिकल पार्टी के नेम से पहले आपको क्या लगाना पड़ता है? आर्टिकल द लगाना होता है। इसके अलावा और हम कहां लगाते हैं आर्टिकल द? तो देखिए नंबर 13 गाइस, आपके जितनी भी चीजें जो मतलब एक तरह से ये मान लीजिए, सॉरी, डेजिग्नेशन जो होते हैं ना, डेजिग्नेशन को हिंदी में हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। उनसे पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, मैनेजर है, सीईओ है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी किसी भी डेजिग्नेशन के साथ उस व्यक्ति का नाम आ जाए ना, तो उससे पहले कोई आर्टिकल मत लगाना, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दे, पीएम नरेंद्र मोदी अराइव्स जयपुर, ठीक है, और फिर आपसे इसके आगे ऑप्शन ए में दे दिया आपको ए, बी में दे दिया एन, थर्ड में दे दिया द, और फोर्थ में दे दिया नो आर्टिकल। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बस कि पीएम एक पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, पद है, तो सर ने बताया था द लगेगा। लेकिन सर ने एक चीज और बताई कि अगर उस पद के साथ उस व्यक्ति का नाम आ जाए तो उससे पहले कोई आर्टिकल मत लगाना। मतलब नंबर 4 यहां पर आप लोगों का राइट होगा। अरे समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके अच्छा क्वेश्चन आपके बन सकता है। इसके अलावा नंबर 14 जॉब एंड प्रोफेशन। कोई भी जॉब होती है, कोई भी प्रोफेशन होता है, उससे पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा टीचिंग प्रोफेशन होता है, तो आप बोलोगे द टीचिंग प्रोफेशन। इसी तरह से जॉब होती है या प्रोफेशन होता है लॉयर्स, तो आप बोलोगे द लॉयर्स। क्या बोलोगे आप? द लॉयर्स बोलोगे। समझ आ रही है बात? तो यहां आपके क्या लगता है गाइस? आर्टिकल द लगता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है नंबर 15। अक्सर क्या होता है गाइस, एक कॉमन सी चीज होती है कि व्यक्ति के नाम के साथ हम आर्टिकल द लगा सकते हैं क्या? तो इसके पीछे का लॉजिक ये समझना कि जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कालिदास भी एक अच्छा खासा वेल नोन पर्सनालिटी या वेल नोन नेम है जिनको पूरी दुनिया जानती है, और शेक्सपियर को भी पूरी दुनिया जानती है। तो जब दो जाने पहचाने व्यक्तियों के बीच कंपेयर करके हम किसी की उपाधि देते हैं तो उससे पहले आर्टिकल क्या लगाया जाता है? आपके द लगाया जाता है। समझ आ रही है बात? वैसे इस चीज को हम और ब्रॉड के अंदर अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम डबल हो या ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वहां पर इस चीज को अच्छे खासे तरीके से क्लियर करेंगे। तो ये गाइस हमारे कुछ आर्टिकल द से निकलने वाले कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरह से जितने थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, कंप्लीट है। कभी कभी क्या होता है इनके अंदर अनाप शनाप उटपटांग तरीके से भी लग जाते हैं, जैसे होटल के नाम के साथ लगा दो, ठीक है, एयरपोर्ट के नाम के साथ कुछ भी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए होटल का नाम है यहाँ पर रामबाग पैलेस, अगर किसी होटल का नाम व्यक्ति के नाम से शुरू हो जाता है तो आर्टिकल द का यूज नहीं
करते हैं, क्लियर है। बाकी जैसे नॉर्मली आप ध्यान रखना, जैसे लेजिस्लेचर है, क्या है, लेजिस्लेचर कंप्लीट है, तो इससे पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, द। वैधानिक चीज है ये। इसी तरह से जुडिशियरी है, न्याय व्यवस्था, तो इससे पहले भी आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा गाइस, आप लोगों को द का यूज करना होगा, क्लियर है। तो ये आर्टिकल द से निकलने वाले कुछ सुपर कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए, कंप्लीट है। इंडिविजुअल भी बता दिए है कि किस किस तरीके से यूज किया जाता है, और अलग से भी आप लोगों को सारी चीजें बता दी है कि आर्टिकल द का यूज हम कब और कैसे करते हैं, क्लियर। तो आर्टिकल द को हमने डिग्री में पढ़ा था, सुपरलेटिव डिग्री में, और आर्टिकल द से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने यहां भी देख लिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं और हम आर्टिकल का यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं। तो गाइस देखिएगा, एक आपके कॉन्सेप्ट उठता है आर्टिकल का, जिसको कहा जाता है OOA या ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहा जाता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता क्या है, देखिए बहुत सी जगह बुक्स के अंदर ये जीरो आर्टिकल लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, जीरो आर्टिकल। लेकिन मैं आपको जीरो आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाऊंगा, जिसका मतलब ये होता है कि कब कब कंडीशंस होगी तब तो आर्टिकल तीनों ही हटेंगे, और कब कब कंडीशन होगी तो आर्टिकल तीनों ही लगेंगे सेम चीज के साथ। तो सबसे पहला हम इसके अंदर देखते हैं गाइस, इसको है, इसका टॉपिक का नाम है, आर्टिकल में यही है, इसका नाम है OOA, जिसमें आपके पहला आता है फूड टेकन टाइम। आप दिन में कितनी बार खाते हो, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आर्टिकल के बन सकते हैं। तो गाइस देखिएगा, सबसे पहली चीज, इंसान दिन में जब खाता है तो शुरुआत वो किससे करता है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद वो क्या करता है, ब्रंच। ब्रंच के बाद वो क्या करता है, लंच। लंच के बाद वो क्या करता है, सपर। और सपर के बाद वो क्या करता है गाइस, आपके डिनर। क्या करता है वो, डिनर करता है। मतलब ये है कि आप सुबह उठते ही जो नाश्ता करते हो उसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है। दिन में 1-2 बजे जो खाते हो लंच होता है। लेकिन इस ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर आप 10-11 बजे हल्का फुल्का कुछ खाते हो तो उसे ब्रंच कहा जाता है। रात को हमारा डिनर करने का अक्सर टाइम होता है 8 से 9 बजे के आसपास, लेकिन आप अगर लंच और डिनर के बीच में 5-6 बजे कुछ हल्का फुल्का खा लो तो उसे कहा जाता है गाइस आपके सपर। क्या कहा जाता है, उसे सपर कहते हैं। समझ आ रही है बात। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो इनसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है गाइस कि इन वर्ड्स से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। पहला क्वेश्चन कि इन वर्ड्स से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। देखिए किसी बच्चे को अगर हिंदी में लिखने की आदत हो ना, तो आप हिंदी में मेरे वर्ड्स को पकड़ के लिख सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि 5 वर्ड्स से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख सकते हैं, देयर इज नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर एनी फूड टेकिंग टाइम, ठीक है। नंबर सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोगों का निकलता है गाइस इसके अंदर कि अगर इन 5 वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल क्या लगाया जाता है, ए और एन, ठीक है। और नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर इन 5 वर्ड को कभी भी पर्टिकुलर बना दे तो उनसे पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ता है, द लगाना पड़ता है, ठीक है। अब इनको विद एग्जांपल्स भी समझेंगे तब चीज आपको समझ आएगी। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, मैंने आपको कहा फर्स्ट नंबर पे एग्जांपल है आई हैव टेकन द लंच। नंबर सेकंड पे एग्जांपल है दिस इज ए नाइस डिनर। और नंबर थर्ड पे एग्जांपल है गाइस आप लोगों का द ब्रंच वाज होस्टेड बाय द पीएम वाज सुपर। मतलब देखिए तीनों एग्जांपल से तीनों कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला है कि मैंने लंच ले लिया है, क्या गाइस यहां लंच से पहले कोई एडजेक्टिव है, क्या कोई पर्टिकुलर लंच की बात हो रही है या नहीं। कॉमन चीज है तो लंच से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। मैंने कहा ये एक अच्छा डिनर है, डिनर से पहले मैंने पूछा कैसा डिनर, तो जवाब क्या निकल कर आता है, नाइस। और जब ध्यान रखना किसी भी नाउन के अगर आप कैसा या कैसी पूछते हो, नाउन से अगर आप क्या पूछते हो, कैसा या कैसी, और जो इन दोनों चीजों का जवाब दे दे वही क्या होता है गाइस आपके एडजेक्टिव होता है। मैंने अगर आपको कहा ही इज ए फास्ट रनर, वो तेज धावक है, मैंने पूछा कैसा रनर, तो जवाब क्या आता है, फर्स्ट। तो फर्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है। मैंने पूछा डिनर कैसा, तो कैसे का जवाब किसने दिया, नाइस ने, तो एडजेक्टिव आ रहा है। तो इससे पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में है। नंबर थर्ड मैंने कहा कि ब्रंच जो था किसने होस्ट किया था, किसने आयोजित किया था, प्राइम मिनिस्टर ने, और बहुत ही शानदार था। तो इसका मतलब क्या वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर होगा या नॉर्मल होगा। अरे भैया प्राइम मिनिस्टर अगर आपको ब्रंच करा रहा है तो कोई पर्टिकुलर होगा, तो पर्टिकुलर होगा तो ऐसे ब्रंच से पहले आपके आर्टिकल क्या लगेगा गाइस, द लगेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो किससे निकलते हैं, फूड टेकिंग टाइम या फूड टेकन टाइम इसको कहा जाता है कि आप खाना जितनी बार खाते हो उतनी बार उसमें से क्या निकलता है, आपके क्वेश्चन निकलता है। तो ये गाइस हमने आज जो चीजें सीखी है उसके अंदर हमने सीखा है कि किस तरह से आर्टिकल द के क्या क्या यूज होते हैं, कहां-कहां कैसे-कैसे यूज लिया जाता है, और कहां से हटा भी दिया जाता है, कहां कौन सी कंडीशन बनती है, और डबल ओए हमने आज स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आज की क्लास के अकॉर्डिंग इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग कंप्लीट आर्टिकल पूरा कर लेंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन आपके आर्टिकल का रखा जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछिएगा, ठीक है। कांटेक्ट नंबर आपको दिए हुए, वहां से आप मुझे कांटेक्ट करके कोई भी डाउट आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद टू ऑल।